क्या आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि हम धरती के अधिकतम कितनी गहराई तक गड्ढा खोद सकते हैं? यह सवाल निश्चित तौर पर किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए काफी है। यही वजह है कि एक बार वैज्ञानिकों ने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए धरती में खुदाई शुरू कर दी। 19 साल तक चली खुदाई के बाद वैज्ञानिक जमीन से 12 किलोमीटर, ठीक सुना आपने, मैंने कहा 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने में कामयाब रहे। असल में इस प्रोजेक्ट का मकसद पृथ्वी की अधिकतम गहराई तक पहुंचने का था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 12 किलोमीटर तक पहुंचने के बाद इसे बंद कर दिया गया? क्या वजह हो सकती है और क्यों इसे नर्क का दरवाजा कहा जाने लगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद कुल 8 ग्रह में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां मानव और अन्य जीव जंतु निवास कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे वैज्ञानिक जितना दूसरे ग्रह के बारे में जानते हैं, वे पृथ्वी के बारे में उतनी जानकारी भी हासिल नहीं कर पाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अभी तक सिर्फ 10% जानकारी ही हासिल हुई है। 24 मई 1970 रूस और नॉर्वे बॉर्डर के पास एक जगह चुनी जिसका नाम कोला था। खुदाई शुरू हुई जिसे कोला सुपर डीप बोरहोल कहा जाता है। कोला सुपर डीप बोरहोल को खोदने का मुख्य उद्देश्य धरती की पपड़ी के गहरे भागों का अध्ययन करना था। वैज्ञानिक धरती की गहराई, खनिज संसाधनों, भूतापीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, जिससे धरती के बारे में नए तथ्यों का पता लगाया जा सके। कुछ ही सालों में वैज्ञानिक 7 किलोमीटर गहराई तक पहुँच गए, लेकिन फिर यहाँ से चीजें मुश्किल होती गई। जैसे जैसे गहराई बढ़ी, चट्टानों का घनत्व बढ़ा, इससे ड्रिल बीट्स मुड़ने और टूटने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि ड्रिल की दिशा जरा बदलने से खुदाई आड़ी तिरछी होने लगी। हर बार ऐसा होने पर नए सिरे से खुदाई करनी होती ताकि सीधे बरकरार रख सके। 7 किलोमीटर से गहरे जाना मुश्किल काम था। ड्रिलिंग के लिए विशेष उपकरण लाए गए, मसलन ऐसी ड्रिल्स जिसमें सिर्फ मुड़ने वाली लगी बीट 70 आरपीएम की गति से घूमती थी, यानी वह मशीन 1 मिनट में 70 बार घूमती थी। इस बीट के ऊपर एक दूसरी ड्रिल के जरिए लुब्रिकेट डाला जाता ताकि उसे ठंडा रखा जा सके। लुब्रिकेट एक प्रकार का पदार्थ होता है जो दो सतहों के बीच घर्षण उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह काम एकदम धीरे धीरे करना होता था, इसलिए कोला सुपर डीप बोरहोल की खुदाई में 2 दशक का वक्त लग गया। 1989 तक वैज्ञानिक 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गए। ये अब तक खोदी गई सबसे अधिक गहराई थी। इसके बावजूद ये धरती की कुल गहराई का केवल 2% था। वैज्ञानिक जब 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुँचे, उन्होंने पाया कि वहाँ का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गड्ढे को खोदना कितना कठिन रहा होगा। और बोरहोल से निकलने वाली गैसें जहरीली और विषाक्त थी, जो वातावरण के लिए खतरनाक थी। इन्हीं कारणों की वजह से इसको नर्क का दरवाजा कहा जाता है। इस तापमान में ड्रिलिंग उपकरणों का काम करना तो मुश्किल था ही, साथ ही इतने तापमान और प्रेशर के कारण बेसाल्ट चट्टानें प्लास्टिक की तरह बर्ताव करने लगी। इनमें ड्रिलिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया और इसे रोकना पड़ा। और खुदाई रोकने का एक और पॉलिटिकल कारण भी था। 1970 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसके कारण इतने महंगे प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी गई। 2005 तक कोला सुपर डीप बोरहोल की जगह पर एक रिसर्च स्टेशन बना हुआ था, लेकिन फिर इसे पूरी तरह छोड़ दिया गया और बोरहोल को एक ढक्कन से बोल्ट लगाकर बंद कर दिया गया। यह बातें तो थी इस गड्ढे को खोदने में आने वाली परेशानियों की। चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ जानकारी हासिल हुई इस कोला सुपर डीप बोरहोल से। इस गड्ढे से मुख्य रूप से 4 बातें पता चली। पहली, वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि उन्हें धरती के टेम्परेचर मॉडल्स में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि 12 किलोमीटर की गहराई पर जितना उन्हें उम्मीद थी, वहां उससे ज्यादा तापमान था।
दूसरी बात माना जाता था कि अर्थ के क्रस्ट में एक निश्चित गहराई के बाद ग्रेनाइट चट्टानें खत्म हो जाती हैं और बेसाल्ट चट्टानें शुरू होती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसी कोई बाउंड्री वहां मौजूद नहीं है। तीसरी और खास बात थी इतनी गहराई पर पानी का मिलना। माना जाता था कि एक निश्चित गहराई के बाद चट्टानें इतनी घनी हो जाती हैं कि पानी उससे नीचे नहीं जा सकता, जबकि ये बात गलत साबित हुई। हालांकि यह पानी नहीं था जो आमतौर पर पीते हैं, बल्कि यह अत्यधिक गाढ़ा और गर्म तरल पदार्थ था जो पृथ्वी की पपड़ी से निकलता है। चौथी बात, कई किलोमीटर गहराई पर वैज्ञानिकों को जीवाश्म मिले जो 200 करोड़ साल पुराने थे। इतने प्रेशर और तापमान पर इन जीवाश्मों का बचे रहना वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्यजनक खोज थी। इस 12 किलोमीटर की गहराई में वैज्ञानिकों को कई अनोखे और अप्रत्याशित जीव मिले। ये ऐसे जीव थे जो अत्यधिक तापमान, दबाव और खारापन में जीवित रहते हैं। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया मिले जो इस गहराई में जीवित थे। वहाँ पर वैज्ञानिकों को कुछ वायरस भी मिले जो इंसानों में संक्रमण फैला सकते हैं। इन जीवों की खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि पृथ्वी की पपड़ी में जीवन की संभावनाएं कितनी गहराई तक हो सकती हैं। यह जीव पृथ्वी के नीचे वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।